हाय गाइस, दिस इज आशीष और आज का टॉपिक है कि कभी भी उस लड़की के साथ आप शादी मत करिए जिसके प्रॉब्लम्स आपसे ज्यादा हैं। ये आप ध्यान रखें। अब इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा, तो प्लीज बी पेशेंट और इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। सीधा पॉइंट पे आऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए मुझे एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। तो प्लीज बेयर विद मी एंड देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, सबसे पहले मुझे आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी, मेरी अपनी खुद की स्टोरी। मेरी लाइफ में एक लड़की थी। क्या हुआ कि एक बार मैं ऐसी कार में जा रहा था और मेरे गाड़ी की टायर फट गई, मतलब फ्लैट हो गया, मतलब पंक्चर हो गया। अब इसमें तो उसकी कोई गलती थी नहीं लड़की की, बट एक स्पेयर टायर होना जरूरी है जो नहीं था, ये उसकी गलती थी। मेरी भी पॉइंट होती है करने के लिए, बट उसको ये ध्यान रखना चाहिए, स्पेयर नहीं था, ये उसकी गलती थी। ठीक है। फिर एक दिन मैं उसके घर पे था तो उसने अपना आंसरिंग मशीन चलाया और उसमें पता चला कि उसने अपना डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट स्किप कर दिया है। मतलब शी टुक इट सो लाइटली। डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट लिया और डॉक्टर को दिखाया नहीं और बाद में मालूम पड़ा आंसरिंग मशीन में कि उसने स्किप कर दिया है। ये तो हो गए 2 पॉइंट्स। मैं कुछ पॉइंट्स हमेशा लिखता हूं ताकि मैं कभी भूलू ना, वही मैं आपको बता रहा हूं। एक दिन तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई। लिविंग में थे हम लोग और इलेक्ट्रिसिटी चली गई। इवन तो उसके पास इतने सारे पैसे थे, इलेक्ट्रिसिटी चली गई क्योंकि उसने बिजली का बिल देना भर दिया था। ये तो सिर्फ 3 एग्जांपल्स है जो मैंने आपको बताया। आप जरा इमेजिन करिए, अगर मैं ऐसी लड़की के साथ शादी करूंगा तो मेरा क्या हाल होगा। इन द सेंस, किड्स को कैसे रेस करेगी, हाउस होल्ड को कैसे संभालेगी, जो खुद इतनी मेस है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये सब चीजें भूल जा रही है, जो छोटी छोटी चीजें। तो सोचिए कैसे वो मैनेज करेगी। अब मैं पॉजिटिव्स की बात करूं तो वो बहुत अच्छा स्मेल करती थी, स्मोकिंगली हॉट दिखती थी, मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी बिना नैक किए, लड़ाई झगड़ा कम करती थी और हमेशा फिट रहने का कोशिश करती थी। तो ये तो थे पॉजिटिव्स, मतलब कोई भी लड़का उसको दिल देगा, ऐसा लड़की थी वो। फिर मैंने ना पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को कंपेयर करना शुरू किए। फिर मुझे एक दिन ना सच्चाई बहुत बुरी तरह हिट की, बहुत बुरी तरह, कि यार मेरा क्या हाल होगा अगर मैंने इससे शादी कर ली। सी, देयर इज अ डिफरेंस। फर्क है एक लव होने में और एक सक्सेसफुल मैरिज होने में। लव तो आपको हो सकता है बट जरूरी नहीं वो सक्सेसफुल मैरिज होगा, क्योंकि लड़की का कैरेक्टर और ट्रेड्स बहुत मायने रखता है इस चीज में। ऑफकोर्स लड़कों का भी रहता है, लड़कों को भी कुछ चीजें करनी चाहिए, तो मैंने कवर किया है, बट अभी हम लोग लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। बहुत फर्क पड़ता है अगर लड़की ऐसी इतनी मैस है। ये आप जरा सोचिए, अगर इससे शादी करे तो कितना मैस होगा। तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। बहुत मुश्किल था, मुझे हमेशा याद आती थी उसकी, पर मेरे को ये भी पता था कि मैं हुक्ड हो जाऊंगा अगर मैंने आज स्टेप नहीं लिया। तो मैं दिन भर उसके बारे में सोचता था। पॉइंट यहां तक आ गया कि मुझे पता था मैं घर में अगर रहूंगा तो मेरे घर पे अगर आ गई तो मैं उसे वापस नहीं भेज पाऊंगा, या फोन भी किया तो मैं फोन बिना उठाए नहीं रह पाऊंगा। तो मैंने अपार्टमेंट ही चेंज कर दिया, सो दैट किसी तरह मेरे को बस इससे ओवर होना है। बिकॉज आई नो इट्स वेरी टफ टू डू दैट। बहुत मुश्किल होता है, बोलने में और कहने में बहुत फर्क होता है, बट इवेंचुअली मुझे पता था ये हील कर देगा, टाइम हील्स। तो मैं ओवर हो गया उससे। फिर मेरे लाइफ में दूसरी गर्लफ्रेंड आई और पता है उस समय क्या हुआ। मेरे को एक चीज फील हो गई कि आपको अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना अच्छे से आ जाएगा अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया जो मैंने किया था। मेरे फीलिंग्स में अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था, लड़की को स्पॉट कर पा रहा था कि उसकी क्या रेड फ्लैग्स हैं, क्या ग्रीन फ्लैग्स हैं। रेड फ्लैग्स फटाक से मैं पता लगा ले रहा था। और हमें करना क्या है, हमें तो एक ही लड़की ढूंढनी है जो मिस राइट है, जो अच्छी लड़की है हमारे लिए। हमें 100 लड़कियों को तो नहीं पटाना है, तो हमें ढूंढना है सिर्फ एक ही लड़की जो हमारे लिए बनी है और अच्छा कैरेक्टर भी है, जिसे हम कहते हैं एटीट्यूड। कुछ पॉजिटिव्स होने से नहीं होता, ओवरऑल देखना पड़ता है। अगर उसके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेडिकल का है और वो खुद को ही नहीं कर पा रही है, तो सोचिए कितना बड़ा बोझ बनेगी वो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी, एंड एसेट का एग्जैक्टली अपोजिट होता है लायबिलिटी। सो आई नो दिस इज वेरी, कि प्यार में ऐसी बातें नहीं करते एसेट एंड लायबिलिटी, बट ये फैक्ट है। अगर लड़की के प्रॉब्लम्स आपसे ज्यादा हैं, मान लीजिए उसका वेट ज्यादा है, या उसको बहुत डायबिटीज है, या बहुत प्रॉब्लम्स है, या मेडिकल खर्चा बहुत ज्यादा है, या वो अपने को नहीं संभाल पा रही है, साथ साथ पैसे उसके बहुत, मेंटेनेंस कॉस्ट उसका ज्यादा है, तो अब इमेजिन करिए आपका क्या हाल होगा। और अगर आप रिच नहीं है तब तो और प्रॉब्लम होगा। मिडिल क्लास के हैं या गरीब हैं तो आपकी तो हालत टाइट हो जाएगी।
समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। ये सब जो बातें होती है ना कि अरे डू दिस डू दैट, ये सब प्यार में कुछ नहीं होता, अनकंडीशनल होता, दैट्स ऑल बुलशिट। सो इमेजिन करिए जिसका मेडिकल कॉस्ट ज्यादा होगा, मेंटेनेंस ज्यादा होगा, जो वेट होगा, जिसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, वो क्या लायबिलिटी होगी आप पे और आपके बच्चे पे, उसके एजुकेशन पे और उसके बच्चे पे। समझ रहे हैं आप? ये बहुत बड़ा फैक्टर है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कभी भी आप उस लड़की के साथ शादी मत करिए जिसके पास आपसे ज्यादा बैगेज है, जिसके पास आपसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है। बिकॉज डाउन दी लाइन शुरू में सब कुछ सही रहता है। देखिए एवरीथिंग इज वेरी क्यूट एंड गुड इन द बिगिनिंग, क्योंकि बिगिनिंग में इतना वो नहीं होता, बट आपको लॉन्ग टर्म देखना है ऑलवेज मिस राइट के साथ। धीरे 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 करके वो इतनी आपको प्रॉब्लम्स दे देगी, और अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो उसका इंटरेस्ट कम होगा, और उसके इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए आपको उसके हर प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। मतलब डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट देखना पड़ेगा, वो चिढ़े ना इसके लिए आपको जानबूझ के सच भी नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई अपने फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस कॉस्ट देखो आप अपना, यू शुड ट्राई टू रिड्यूस योर एक्सपेंडिचर, यू शुड ट्राई टू रिड्यूस वेट। ये आप बोलोगे तो उसका इंटरेस्ट कम होगा। देख रहे हो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ये सच बोलो अगर आप कि वेट कम करो तो उससे उसका इंटरेस्ट कम होगा, जो आपके लिए डेंजर है। आने वाले टाइम में वो ब्रेकअप कर लेगी बिकॉज उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो आप बोल भी नहीं सकते, बोलना भी है तो बहुत स्मार्टली बोलना पड़ेगा गेम के लिए। मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बोलो, इंटरेस्ट कम होगा। सो द की इज कि आप कभी भी ऐसी लड़की के साथ मत जाइए जिसके पास खुद ही बहुत ज्यादा बैगेज है और खुद ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इनसाइड आपसे ज्यादा है। आपसे कम हो तो फिर भी थोड़ा मैनेज किया जा सकता है, बट ज्यादा हो तो कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप लोग शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो जितना हो सके, और वो नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे सबसे पहले जो वीडियोस है आपको नोटिफाई हो जाए। थैंक यू गाइस, दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ।